संसार के क्षेत्र में भगवान महावीर ने संसार जो असर किया है ना, वो इनके कारण से असर किया है। संसार में व्यक्तिगत इंडिपेंडेंट कोई सुख नहीं है। हर दुख को दूर करो और आप ये सोचो कि मेरे पास सुख है। ये पांचों इंद्रिय के विषय में समझ लेना, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे मनोहर दृश्य हो, चाहे संगीत का प्रोग्राम हो, सुन लो ना। एक अंदर तड़पती इच्छा पैदा हुई कि मैं संगीत सुन लूं, क्योंकि अंदर तुम खाली थे, खोखले थे और आपने संगीत का प्रयोग किया। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बोर हो गए, बस अभी बंद कर दो, बस इनफ। बैंड बाजा के साथ स्त्री को शादी करके तुम लाए, क्यों? इनके साथ क्यों नहीं जमता? भाई इनफ हो गया। वासना का दुख जैसे जैसे तुम्हारा कम होता है, ऐसे ऐसे तुम्हें स्त्री बेकार लगती है, बस इनफ, नाउ नॉट मोर। क्या हो गया? यदि स्त्री में सुख आता तो आगे चलो, जिंदगी भर तक नहीं। आप थक जाते हो, शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, इनका अर्थ तुम्हें। और मेरे पास आओ, स्वाध्याय करते वक्त तो शरीर हमारा थकता है, मन तो और भी चाहता है कि और भी स्वाध्याय करूं। हमारे वहां तो शब्द लिखा है, विषयांतर संचार तस्य हाला हलोपम ज्ञान मग्न सयत शर्म तद भक्तुम नहीं व शक्य थे। ज्ञानी के पास जो सुख है वो कितना भी बढ़ता चले, बढ़ता चले, बढ़ता चले, कभी ना बोलने की मेरे पास मानसिकता नहीं है। आप ना बोल देते हो। पहले नंबर में आपके मन में ये विश्वास बैठ गया कि गुरुदेव हमने ये पैसा गिनते गिनते आपको आ रहा आनंद वो लोभ के दुख का आनंद है, और जैसा तुम्हारा लोभ खत्म हो गया, आनंद गया। एक सुख तुम्हारा संसार में दिखा दो कि इंडिविजुअल सुख है। आपको मालूम नहीं, एक लड़के को सर का दर्द था और मम्मी ने टैबलेट लाके दे दी, टैबलेट लाके दे दी और बेटे के सर का दर्द दूर गया। और टैबलेट से सर का दर्द दूर होने से उसने मम्मी को कहा, मम्मी एक टैबलेट से इतनी मजा आती है, 10 टैबलेट ले लूं क्या? मम्मी ने बोला मर जाएगा यार। उसने बोला दिक्कत क्या है? एक टैबलेट लेने से इतना हल्कापन महसूस होता है, 10 टैबलेट लेने में दुख क्या है? तब मम्मी का कहना था, बेटा टैबलेट में सुख नहीं मिला, सर का दर्द गया, बस उतना ही था। सुख देने की ताकत टैबलेट में नहीं है। आपका हर संसार का सुख सिर्फ टैबलेट है। यू बिलीव इट? व्हाई वी आर हैप्पी? एक आचार्य भगवान मंदिर में जाते 20-20 तबन बोल लेते, क्यों? थकते नहीं है। ये बस ये इंडिविजुअल सुख है। परछाई ये हमारा मिथ्यात्व है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पर पदार्थ में सुख यही मिथ्यात्व। जिस दिन आपको लगेगा ये सुख नहीं है, दुख को खत्म करने का एक प्रयास है। आप देखो, तुम्हारा भी अनुभव होगा, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद, 100 किलोमीटर तक गाड़ी में बैठने के बाद तुम ड्राइवर को बोलते, यार गाड़ी रोकना, पैर को थोड़ा हल्का करना है। क्या हो गया? यदि गाड़ी में बैठने का यदि आपको आनंद होता तो बैठे रहो ना, मगर आप बोलेंगे यार पैर को हल्का करना है, थक गया, अभी नीचे उतर, क्या हो गया? बस यही है, जहां तुम्हारा दुख खत्म होता है बस वहां तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हो। जब तक दुख है तब तक पदार्थ के पीछे पागलता है। दुख खत्म हो गया, वही पदार्थ आपके पास से खत्म। अभी आपको लगेगा मुनि जीवन में क्या है? सिद्धि गति का सुख सादी अनंत है। रिपीट, आपकी परिभाषा में बताऊं, सादी शांत सुख व संसार का, सादी अनंत सुख धर्म का। सादी माने बिगिनिंग, शांत माने एंड। बिगिनिंग और एंड, बिगिनिंग और एंड, ये है संसार। और एक बार बिगिनिंग होने के बाद एंड का नाम नहीं लेता है, वो है सिद्धि गति का सुख। अभी आप अपने आप को चेक करो, एक सुख का अर्थ कर्म ग्रंथ की भाषा में सादी शांत, और दूसरे सुख का अर्थ सादी अनंत। अनंत माने इन्फिनिट, कोई एंड नहीं है। हम वो सुख के लिए पागल बन के चारित्र के मार्ग पर निकल गए। परछायो आपके दिमाग में शायद बैठेगा नहीं, मगर तुम कभी नहीं सो गुरुदेव, अंदर कोई कंपन पैदा नहीं होता। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, फ्रैंकली गुरुदेव की साक्षी से, 500 करोड़ का मालिक आया, रूप सुंदरी का मालिक आया, अंदर कोई कंपन पैदा नहीं होता है। क्योंकि ये इच्छा का कोई दुख ही नहीं, इसलिए इसको पाने का कोई सुख मन में आता ही नहीं। वासना का दुख हो तो पत्नी का सुख चाहिए ना, लोभ का दुख हो तो संपत्ति का सुख चाहिए, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का दुख हो तो सत्ता का सुख चाहिए। कोई दुख ही नहीं है, नो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरे पास रख, तेरी सत्ता खुद नहीं चाहिए हमें।
सिकंदर दुखी था, डायोजनीस दुखी नहीं था, नंगा था। और सम्राट सिकंदर ने उनको बुझाया, एक और हो जाता, आपको कथा रिपीट नहीं करूँगा। सिकंदर ने डायोजनीस को पूछा था, तेरी कुछ सेवा कर सकता हूँ? तब डायोजनीस ने कहा, एक काम कर, सूर्य का धूप मेरे पास सीधा आता है, तेरे आने से रुक गया है, एक और हट जा। सम्राट हैरान था, एक भिखारी मुझे ये बोलता है कि एक बाजू हट जा, मुझे सूर्य का धूप चाहिए। आपको मालूम होगा, पुण्या श्रावक ने सम्राट सैनिक को कहा था, तेरा रात रख तेरे पास, पुण्या एक सामयिक का सुख दे दे, भगवान महावीर ने मुझे भेजा है। सम्राट सैनिक गया था पुण्या श्रावक के पास, जिसके वहां एक टंग खाने का ठिकाना नहीं था, उनके वहां सम्राट चला गया था। और भगवान महावीर ने पुण्या समव क्षण में कहा कि सैनिक, तेरी नरक गति तोड़ने की ताकत पुण्या की सामयिक में है, एक सामयिक दे दे। आपको मालूम नहीं है, पुण्या श्रावक ने सैनिक को कहा था, राजन एक काम कर सकते, ये पुण्या का शरीर है ना, वो मगध का सेवक है, इसलिए आपकी शरीर आपकी सेवा में है, आप कंपलसरी मुझे नौकरी में रख सकते हो, आपका मैं प्रजाजन हूँ, मगर एक बात मैं पूछूं, शरीर सैनिक का सेवक हो सकता है, सामयिक तो मन में पैदा होती है, मन महावीर को दे दिया है। आप एक बार महावीर को जाके पूछो, मेरी सामयिक की प्राइस क्या है, आपके दुनिया भर का साम्राज्य चक्रवर्ती का दे दो तो भी सामयिक के तुलना में नहीं आएगा। और आपको मालूम नहीं है, सैनिक 3 जगह जाके आया था, शालीभद्र के वहाँ, मम्मण के वहाँ और पुण्या श्रावक के वहाँ। सैनिक खाली हाथ खाली हृदय आया हो तो अकेले पुण्या के पास से आया, उनको लगा मेरे से ज़्यादा सम्राट ये है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मजाक मत करना, 4 महीने के प्रवचन के बाद तुम रोज सुनते हो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके मन में आकर्षण अभी भी सैनिक का है कि पुण्या का है? अष्ट प्रकारी पूजा करो, आनंद है, सामयिक करो प्रतिमा, अभी अंदर तो चेक करो, अभी आपका आनंद क्या है, क्या आनंद है आपका? अभी यही लगता है कि गुरुदेव 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, कहां तक तुम ये कितना भूख का तुम्हारा लोक का दुख कितना बढ़ाना चाहते हो तुम? एक आपकी चिंगारी थी, तुम पेट्रोल डालते ही चले, तुमने दावानल पैदा किया, फिर तुम इनके लिए टैंकर लाते हो, जरूर क्या है? छोटी सी चिंगारी थी, वो बुझ जाती थी, तुमने पेट्रोल डाल के उसको दावानल में कन्वर्ट किया, फिर बोलते गुरुदेव 500 करोड़ का मालिक बनना चाहता हूं, इतना दुख तुमने पैदा कर दिया। आपको आप पापी नहीं लगते हो, मगर मेरे से ज्यादा सुखी तो संसार में कोई मुझे नहीं लगता। संसार में कोई भी आदमी 5 लाख करोड़ का मालिक हो, भगवान महावीर के सामने में भी उनको भिखारी नहीं कहूंगा, मगर मैं इतना कहूंगा, हमारे पास सुख इंडिपेंडेंट है, आपका हर सुख दुख के बैकग्राउंड में है।